भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता। संध्या का समय था। आकाश में डूबते सूरज की सुनहरी किरणें पुरानी नगरी की छतों पर बिखर रही थी। मंदिर की घंटियों की मधुर ध्वनि वातावरण में गूंज रही थी। उसी मंदिर के एक कोने में पीपल का विशाल वृक्ष के नीचे एक वृद्ध साधु ध्यान मग्न बैठे थे। उनके चेहरे पर अद्भुत शांति थी, मानो वे संसार के हर सुख दुख के ऊपर उठ चुके हों। उनके सामने जमीन पर पलथी एक युवक और युवती बैठे थे। युवक का नाम अमित और युवती का नाम सावित्री था। दोनों के चेहरे पर चिंता की रेखाएं स्पष्ट थी। अमित ने गहरी सांस ली और कहा, गुरुदेव, हम बहुत प्रयास करते हैं पर जीवन में बार बार असफलता मिलती है। क्या सचमुच सब कुछ भाग्य में लिखा होता है? साधु ने धीरे धीरे आंखें खोली। उनकी दृष्टि में करुणा थी। वत्स, भाग्य और कर्म का संबंध वैसा ही है जैसा बीज और वृक्ष का, पर यह बात समझने में मनुष्य को पूरा जीवन लग जाता है। गुरुदेव की कथा की शुरुआत साधु बोले, आज मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। यह कथा है राजवर्धन नाम के एक युवक की, जिसने भाग से लड़ने की कोशिश की, पर अंत में भाग ने उसे वही दिया जो उसके लिए लिखा था। राजवर्धन का जन्म बहुत समय पहले की बात है कि मालवा राज्य के एक छोटे से गांव में एक निर्धन ब्राह्मण दंपत्ति रहते थे। वर्षों की तपस्या के बाद उनके घर एक पुत्र ने जन्म लिया। ज्योतिषियों ने जन्म पर कहा, यह बालक असाधारण है, जीवन में बहुत कष्ट झेलेगा पर अंत में इसे महान यश और सम्मान प्राप्त होगा। परंतु बच्चे का बचपन गरीबी में बीता। माता पिता मेहनत मजदूरी कर जैसे तैसे उसका पालन पोषण करते थे। राजवर्धन बचपन से ही बुद्धिमान था, पढ़ाई में तेज और परिस्थिति विपरीत थी। कई बार उसे खाली पेट ही सोना पड़ता था। भाग्य से संघर्ष। युवा अवस्था में प्रवेश करते ही राजवर्धन ने निश्चय किया कि मैं अपने भाग्य को बदल कर रहूंगा। वह नगर गया, शिक्षा प्राप्त की, विद्या में निपुण हुआ, पर हर बार जब सफलता पास आती कोई न कोई बाधा आ जाती। कभी धन की कमी, कभी विश्वासघात, कभी परिस्थितियों की मार। लोग उसे ताने देते, तेरे भाग्य में कुछ नहीं लिखा। राजवर्धन का हृदय टूटता पर वह हार नहीं मानता। गुरु से भेंट। एक दिन थका हारा राजवर्धन जंगल में भटकते हुए एक आश्रम पहुंचा। वहां एक महायोगी रहते थे। योगी ने कहा, बस तुम भाग्य से लड़ रहे हो पर भाग्य को समझ नहीं रहे। राजवर्धन ने क्रोध में कहा, यदि सब कुछ भाग्य में लिखा है तो कर्म का क्या अर्थ है? योगी मुस्कुराया, कर्म तुम्हें चलना सिखाता है पर रास्ता भाग्य तय करता है। कठोर परीक्षा। योगी ने राजवर्धन को 1 वर्ष तक आश्रम में सेवा करने को कहा। कोई वेतन नहीं, कोई यश नहीं, केवल सेवा। राजवर्धन ने सेवा स्वीकार की। 1 वर्ष बीत गया। सेवा के दौरान उसे अपमान, थकान और पीड़ा सहनी पड़ी। कई बार मन हुआ कि सब छोड़ दे, पर कुछ उसे रोके न रहा। एक दिन योगी ने कहा, तुम्हारी परीक्षा पूर्ण हुई। उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया और नगर भेज दिया। भाग का मोड़। नगर लौटने पर राजवर्धन को ज्ञात हुआ कि राजा को एक योग्य मंत्री की आवश्यकता है। परीक्षा रखी गई। राजवर्धन ने भाग लिया। वर्षों के संघर्ष और गुरु की शिक्षा ने उसे योग्य बना दिया था। वह परीक्षा में प्रथम आया। जिसे लोग असफल कहते थे वही सब राजा का प्रमुख मंत्री बना। पुराने घाव। सफलता मिलने के बाद भी राजवर्धन के मन में प्रश्न था, यदि यह सब लिखा ही था तो इतना कष्ट क्यों? वह पुनः अपने गुरु के पास गया। गुरु बोले, कष्ट तुम्हें योग्य बनाने के लिए था। जो बिना तपस्या के मिले वह टिकता नहीं है। भाग्य की सच्ची परिभाषा। गुरु ने कहा, भाग्य कभी मिटता नहीं है, पर वह स्वयं को कर्म के माध्यम से प्रकट करता है। जो लिखा है वह मिलेगा, पर कैसे मिलेगा यह तुम्हारे कर्म तय करते हैं। कहानी का वर्तमान। साधु ने कथा समाप्त की। अमित और सावित्री मौन थे। सावित्री की आंखों में आंसू थे। तो गुरुदेव, हमें प्रयास करते रहना चाहिए। साधु ने सिर हिलाया। हाँ बेटी, क्योंकि प्रयास ही भाग्य की भाषा है। अमित ने हाथ जोड़कर कहा, आज हमें समझ आ गया। भाग्य से लड़ना नहीं, उसे समझकर कर्म करना चाहिए। साधु मुस्कुराए, यही जीवन का सत्य है। भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता, पर कर्म के बिना वह मिलता भी नहीं है। मंदिर की घंटी पुनः बजी। सूरज अस्त हो चुका था, पर अमित और सावित्री के जीवन में आशा का नया सूरज उग चुका था। कथा से शिक्षा। भाग्य और कर्म दोनों एक दूसरे के विरोधी नहीं, पूरक हैं। संघर्ष व्यर्थ नहीं जाता। जो लिखा है वह मिलेगा, पर समय और मार्ग कर्म तय करता है। धैर्य और विश्वास ही जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। प्लीज लाइक सब्सक्राइब माई चैनल। धन्यवाद।